नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज का हमारा विषय है केतु को लेकर, केतु का परिवर्तन। केतु 18 मई 2025 को कन्या से निकल के सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इनका प्रभाव, केतु का प्रभाव क्या रहेगा, इनकी जो अलग अलग दृष्टियां पड़ रही हैं अलग अलग राशियों पे, उन सबका प्रभाव हम पंडित जी से जानते हैं। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। पंडित जी, आप हमें बताइए कि केतु का वैसे फल कैसे देता है केतु? तो 18 मई 2025 को कन्या राशि से चलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे जी केतु एक राशि पर 18 महीने रहते हैं जी केतु को छाया ग्रह माना गया है। जी छाया ग्रह का मतलब आप जब चलते हैं तो आपकी छाया आपके साथ रहती है। जी तो मनुष्य के जीवन में केतु भी छाया की तरह छाए रहते हैं। जी ये समझिए, तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रभाव अपना देते रहते हैं। जी केतु 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में ही संचरण करते रहेंगे। अच्छा। तो यह फल जो कथन होगा 1.5 वर्षों के लिए होगा। मतलब सिंह राशि में केतु है। हाँ जी। अब अभी जो कथन किया जाएगा जी। ये नहीं कि ऐसा ही कुछ नीचे ऊपर चलता रहेगा, इसलिए कि अन्य ग्रह भी तो अपना राशि परिवर्तन कर कहीं ना कहीं जाएंगे, तो वो कुछ उसमें बदलाव लाएंगे। लेकिन इस समय जी जो फल कथन होगा उसके अनुसार हर राशि के लिए अलग अलग हम बताएंगे। जी। केतु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, वैराग्य का प्रतिनिधि ग्रह है। अच्छा। इनका गुण और स्वभाव देवगुरु बृहस्पति के जैसा ही है। जैसे बृहस्पति अच्छा। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तर्क का प्रतिनिधि ग्रह है, उसी तरह केतु भी है। इसलिए केतु को भी बृहस्पति के जैसा ही माना जाता है। अच्छा। इसके बाद इनका अपना गुण मंगल के जैसा भी है। आक्रामक भी है, गतिशीलता भी इनमें है। जी। तो मंगल और बृहस्पति का गुण स्वभाव लिए केतु ग्रह होते हैं। जी। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं मेष राशि पर केतु का कैसा प्रभाव रहेगा। मेष राशि पर केतु का संचरण पंचम भाव से होगा। जी। पंचम भाव ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान के लिए जाना जाता है। अतः विद्या, बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होगी। संतान के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। और संतान से लाभ भी होगा। अब केतु पंचम भाव में स्थित है, इनकी 5वीं दृष्टि नवम भाव के धनु राशि पर पड़ेगी। अच्छा। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है जी। और इनका गुण स्वभाव भी उन्हीं के जैसा है। जी। तो नवम भाव के लिए भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देंगे। अच्छा। नवम भाव से पिता के बारे में जाना जाता है। जी। धार्मिक कार्यक्रम के बारे में जाना जाता है। जी। लंबी यात्रा के बारे में जाना जाता है। जी। तो धार्मिक कार्यक्रम में भी संलग्न होंगे। अच्छा। लंबी यात्रा भी करेंगे। पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अच्छा। पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जी। अब इसके बाद केतु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। जी। कुंभ राशि। जी। कुंभ राशि भी चले आएंगे, कुंभ राशि में चले आएंगे राहु। जी। 18 मई के बाद जी। राहु की स्थिति रहेगी। अब कुंभ राशि राहु की अपनी राशि है। घरा से ही अमृत पान किए थे राहु। जी। जी। इसलिए बहुत प्रिय राशि है उनका। और दूसरी बात कि एकादश भाव में यदि पाप ग्रह और क्रूर ग्रह होते हैं तो आय अत्यधिक देते हैं। ठीक है। धन की वृद्धि भाव में कोई वैसा भी ग्रह होता है राहु वगैरह, वो अच्छा ही फल देता है। कोई क्रूर ग्रह अच्छा ही फल देगा। आय में वृद्धि करेगा जी। और प्रत्याशित वृद्धि करेंगे। ऊपर से केतु की दृष्टि है जी। ये भी पाप और क्रूर ग्रह में गिने जाते हैं। दृष्टि भी वैसा ही है। तो मेष राशि वालों के लिए धन की वृद्धि अधिक होगी। अच्छा।
आय अधिक करेंगे जी समाज से भी सहयोग प्राप्त होगा जी मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जी जी इसके बाद केतु की 9वीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी मेष राशि पर जो मंगल की राशि है। जी मंगल तो बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है जी और केतु का स्वभाव भी उन्हीं की तरह है जी जिसके कारण अपने पूर्ण ऊर्जा से किसी कार्य का संपन्न करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा एक बात आ जाएगी कि मंगल क्रोधी ग्रह है और केतु भी उन्हीं के स्वभाव का है तो क्रोध न करें। अब जब तक मैं एक बात बता देता हूं 5 जून तक मंगल नीच राशि में चल रहे हैं जी तो नीच राशि में चलने के कारण मेष राशि वाले के मस्तिष्क में अनैतिकता आक्रामकता और क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी जी तो कम से कम इस पर नियंत्रण रखें तो बाकी सब अच्छा ही अच्छा रहेगा। वैसे तो पंडित जी आपने मेष राशि वाले जातकों का सब बढ़िया ही बताया है बस थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण वो अभी रखें। 5 जून तक हाँ फिर सब 5 बढ़िया। जून के बाद स्वाभाविक रूप से क्रोध अनैतिकता ये सभी समाप्त हो जाएंगे लेकिन इस बीच तो कम से कम नियंत्रित रहें। ठीक है चलिए दर्शकों अब हम बढ़ते हैं आगे वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के लिए केतु का गोचर चतुर्थ भाव से होगा जी वृषभ राशि के लिए केतु का गोचर सकारात्मक रहने की संभावना है जी अब चतुर्थ भाव से जब केतु का गोचर हो रहा है तो भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीदने का अच्छा अवसर है जी अपने मकान में जहां रह रहे हैं उससे दूर जाकर रहने की भी संभावना है जी स्वाभाविक है जब आप कोई भवन लेंगे भवन बनवाएंगे वाहन लेंगे तो दूर ही जाएंगे चाहे कम ही दूरी पर क्यों नहीं हो अच्छा लेकिन हटेंगे वहां से जरूर। जी 10वें भाव पर भी दृष्टि है और कुंभ राशि है वहां जी राहु की स्थिति है जी तो करियर में भी तरक्की होगी। अच्छा नौकरी जो लोग करते होंगे उनको नौकरी में तरक्की भी मिलेगी। अच्छा इसके 8वें भाव पर केतु की 5वीं दृष्टि है जी 5वीं दृष्टि है तो धनु राशि का जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है जी तो इसमें 8वें भाव में है जी आध्यात्मिक विकास करेंगे अच्छा साधना करने की ओर प्रवृत्त करेंगे जी साधना करने पर सफलता भी प्राप्त होगी। अच्छा और आर्थिक सतर्कता आवश्यक है जब 8वें भाव पर दृष्टि है जी तो आर्थिक सतर्कता आवश्यक है जी व्यय अधिक होने की संभावना है हो सकती है व्यय पर नियंत्रण अवश्य रखें। चतुर्थ भाव जी चंद्रमा का भाव है जी माता का भाव है जी चंद्रमा मन और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है जी तो केतु पाप ग्रह होने के कारण ये मन में घबराहट भी पैदा कर सकते हैं। अच्छा हो सकता है कि माता से थोड़ा मतभेद भी हो सके जी तो इस पर नियंत्रण रखें। केतु फिर आपको मित्रों से दूरी भी बनवा सकता है अच्छा तो जरा अपने आप को संयमित रखें सद्भाव रखें किसी से अनावश्यक क्रोध न करें दूरी न बनाएं तो अच्छा रहेगा। अच्छा चलिए अभी हमने पंडित जी से जाना वृषभ राशि के लिए वैसे तो पंडित जी ने सबका अच्छा ही बताया है पर जो थोड़ी सी सावधानियां वो बताते हैं उनका आप दर्शकों जरूर ध्यान रखें। आगे हम जानते हैं मिथुन राशि के लिए ये केतु का परिवर्तन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर 3य भाव से होगा जी 3य भाव 6ठे भाव 8वां भाव 12वां भाव जी ये सब भाव जरा दुखदाई भाव कहे जाते हैं जी दुखदाई भाव से जहां किसी क्रूर ग्रह का अगर संचरण हो तो ये लाभ ही देता है अच्छा फल देते हैं अच्छा फल देता है। अच्छा अब 3य भाव से मिथुन राशि वालों के लिए 3य भाव से केतु का गोचर हो रहा है जी
तो तृतीय भाव छोटी यात्रा का भी भाव है। अच्छा छोटे भाई बहन का भी भाव है जी तो यहाँ पर ये शुभ फल देंगे। जी छोटे भाई बहन का भी सहयोग प्राप्त होगा, उनसे आत्मीयता भी रहेगी, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ भी देगा जी। अब तृतीय भाव के बाद पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी जी सप्तम भाव देव गुरु बृहस्पति की राशि है धनु राशि जी। तो यहाँ भी शुभ फल ही देंगे। अच्छा पत्नी से सामंजस्य रहेगा, अच्छा पार्टनर से भी लाभ मिलेगा, जी दैनिक आय में भी वृद्धि होगी जी इसके बाद सप्तम भाव में दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है जी तो सप्तम दृष्टि नवम भाव पर कुंभ राशि है। जी। कुंभ राशि में राहु की स्थिति है हाँ तो ये धार्मिक कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाएंगे। अच्छा राहु हैं जी। ये तो आगे बढ़ाएंगे, संसारिकता को संसारिकता की तरफ झुकाएंगे, जी। परंतु लंबी केतु यात्रा पर भी जाने का मन करेगा जी लेकिन ये सब लाभ तब देगा जब धार्मिक कार्यक्रम में भी अपने हिसाब किताब से ही भाग लें। जी ये नहीं कि अब उछल के ज्यादा खर्च कर दें, जी जी। व्यर्थ की लंबी यात्रा पर चले जाएं, धार्मिक यात्रा पर चले जाएं, छोटी यात्रा करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी यहाँ पर थोड़ा खर्च पर नियंत्रण रखे तो अच्छा रहेगा। अच्छा इसके बाद एकादश भाव पर दृष्टि पड़ती है केतु जी जहाँ मेष राशि है जी। मेष राशि का स्वामी मंगल है। यहाँ भरपूर अप्रत्याशित आय कराएंगे, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी रहेगी 5 जून तक, क्योंकि 5 जून तक नीच राशि में चल रहे हैं मंगल जी। तो आय में तो वृद्धि ही करेंगे, नीच राशि में मंगल चल रहे हैं तो आय में वृद्धि ही करेंगे जी लेकिन सामाजिकता प्रतिष्ठा में थोड़ा धब्बा भी लगा सकते हैं। अच्छा मित्रों से थोड़ा दूरी भी बनवा सकते हैं तो इस पर ध्यान रखें। अच्छा हम अपने बीच किसी भी रिश्ते को खराब क्यों करें जी, इस बात पर संभल के चलें। हाँ ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब लाभ ही लाभ है जी। मिथुन राशि वालों के लिए तो नकारात्मकता कहीं है ही नहीं, थोड़ी सी नकारात्मकता है जिसको मैंने बतला दिया तो उस पर नियंत्रण रखे, वो भी 5 जून तक रहेगा। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा अपने आप। अच्छा चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं पंडित जी से कर्क राशि पे ये केतु का परिवर्तन कैसा रहे। देखिए कर्क राशि वालों के लिए केतु का गोचर द्वितीय भाव से होगा जी। द्वितीय भाव धन भाव है जी और परिवार से संबंधित है, परिवार भाव भी है। ध्यान रहे कि द्वितीय भाव परिवार भाव भी है और धन का भी भाव है जी। तो यह समय कर्क राशि वालों के लिए कुछ मामलों में चुनौतियां लेकर आएगा। अच्छा धन की भी वृद्धि कराएंगे लेकिन चुनौती स्वीकार करें, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल चुनौती स्वीकार करें जी। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें जी क्योंकि केतु क्रूर पाप ग्रह है, वाणी में खटास ला सकते हैं जी। अगर ऐसी बात होगी परिवार के अंदर तो परिवार के लोगों से दूरियां बढ़ सकती है। अच्छा। इसलिए इस पर नियंत्रण रखें। तो धन जी वाणी और परिवार में अनिश्चितता ला सकते हैं तो इसे संयम से चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति द्वितीय भाव धन भाव है तो आर्थिक स्थिति अनिश्चित हो सकती है जी। तो इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्चों से बचें। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ये परिवार भाव है जी। तो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अच्छा समय है। इस ओर मुड़े तो कल्याण ही होगा जी। आध्यात्मिकता की ओर मुड़े तो अच्छा रहेगा जी। व्यक्तिगत विकास तभी होगा जब आलस्य से दूर रहें। अच्छा। किसी भी कार्य के लिए आलस न करेंगे। अच्छा, इस समय में आलस भी ज्यादा आने की संभावना है। और कोई भी काम हो या सोचेंगे कर लेंगे यह भावना नहीं रखें जी।
और अपने अंदर नकारात्मक सोच को कभी टपकने न दें, अच्छा तो लाभ ही लाभ रहेगा। जी। चलिए दर्शकों, अभी हमने कर्क राशि के बारे में जाना और अब इससे आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं कि सिंह राशि के लिए ये जो केतु का परिवर्तन है उसका क्या प्रभाव रहेगा। आह, केतु हम्म, सिंह राशि वालों के लिए हाँ केतु का गोचर जी। लग्न भाव से ही होगा। हाँ, क्योंकि सिंह राशि में ही केतु आ रहे हैं। हाँ, जी तो सिंह राशि सूर्य की राशि है, जी ये तो खुद ही गर्म ग्रह है, जी और केतु का स्वभाव भी मंगल के जैसा ही है। जी। तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा मैं तो यह कहूंगा कि कार्यस्थल पर कम से कम चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गुप्त शत्रु जो हैं जी। तो कुछ ऐसा विधान रचेंगे जिससे आपकी हानि हो। तो अच्छा। इसमें सतर्क रहें। माता के साथ संबंधों में दूरियां भी आ सकती है, पिता के साथ भी दूरियां आ सकती है। ठीक है। कार्यस्थल पर गुप्त गतिविधियों पर ध्यान रखें, अपने को सकारात्मक बनाए रखें, ताकि आपके नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। अच्छा। तो जब लग्न भाव में है तो करियर में लाभ करेंगे। अच्छा। क्योंकि किसी भी मनुष्य में जब उसके अंदर कुछ कार्य करने की साहस की वृद्धि होती है, चुनौतियों को स्वीकार करने की वृद्धि होती है, तो सफल होता ही है। तो करियर में सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी करते होंगे तो उसमें थोड़ा कार्यस्थल पर अपना ध्यान रखें, गुप्त गतिविधियों का ध्यान और जो रखें। बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर आएंगे। बढ़िया अवसर है। अच्छा। अब मान सम्मान, जब आप इस प्रकार चलेंगे जी, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। अच्छा। आपके कार्यों को लोग सराहना करेंगे, और जब हमारे अंदर गतिशीलता आएगी, साहस आएगा, ऊर्जावान होंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जी। भूमि, भवन, मकान, वाहन इत्यादि का भी लाभ मिल सकता है। और सावधानियां इसमें यही है कि किसी भी कार्य को करने में, चाहे लाभ का ही कार्य हमने बतलाया वही कार्य क्यों नहीं हो, उसमें सावधानियां बरतने की जरूरत है। अच्छे से सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि ये उतावलापन ज्यादा देते हैं, और उतावले में गलतियां होती है और हानि भी हो जाती है। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानेंगे कि कन्या राशि के लिए यह केतु का परिवर्तन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए केतु का गोचर द्वादश भाव से होगा, 12वें भाव से होगा। जी। जब द्वादश भाव से केतु का गोचर होगा कन्या राशि वालों के लिए, तो कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी मिश्रित प्रभाव आएंगे। अब मिश्रित प्रभाव क्या आएंगे कि नौकरी में, व्यवसाय में बदलाव करने की स्थिति आ सकती है। तो बदलाव भी कीजिएगा तो सोच समझ कर कीजिए, अन्यथा जहां नौकरी करते हैं उसी में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो व्यवसाय कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएं, संचालन करने का सोचकर आगे बढ़ते रहिए, तो अच्छा रहेगा। अच्छा। और जब द्वादश भाव से केतु का गोचर हो रहा है तो 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। जी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। जी। दृष्टि पड़ रही है जी, तो रोग भी हो सकते हैं। अच्छा। ऋण भी हो सकते हैं, शत्रु भी सजग हो सकते हैं। अच्छा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कर्ज लेने की कोशिश न करें जी, और व्यवहार सकुशल रखें कि कोई शत्रु आपका विरोध न करे। अच्छा। खरा न हो। केतु का पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगा जी। चतुर्थ भाव माता का भाव है, वाहन का भाव है, भूमि भवन का भाव है जी। वहां देवगुरु बृहस्पति की राशि है जी, तो वहां हानि नहीं करेंगे, लाभ ही करेंगे जी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सहायक हैं केतु के जी। तो भूमि भवन वाहन में लाभ करेंगे, माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अष्टम दृष्टि, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आध्यात्मिकता का विकास होगा। अच्छा। साधना करने की प्रवृत्ति आएगी, अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, साधना करने की प्रवृत्ति आएगी। यदि साधना करते हैं तो उसमें सफलता भी प्राप्त होगी।
चलिए क्योंकि वहां मंगल की राशि है जी। अष्टम भाव में मंगल की राशि है, ऊर्जावान बना के रखेंगे, साधना भी सफल करा देंगे जी। कुछ नए कामों का शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। अच्छा। कोई व्यवसाय करते हो तो वह व्यवसाय करते हुए कोई दूसरा व्यवसाय का भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा अवसर मिल सकता है जी। चलिए पंडित जी से दर्शकों हमने जाना मेष से लेके कन्या राशि तक का केतु में जो ये परिवर्तन हो रहा है उसका राशिफल। पंडित जी आप इन सब राशियों के लिए कोई उपाय बताएंगे केतु का सरल सा? केतु का सरल सा उपाय, गणेश जी की पूजा आराधना बहुत ही सरल उपाय है जी। आप चाहें तो प्रतिदिन जी। बुधवार से शुरू कर प्रतिदिन केतु का मंत्र एक माला जाप करते रहें तो और अच्छा रहेगा जी। जो अच्छा फल दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा ही, जो थोड़ा बुरा फल दे रहे हैं वो अभी विनष्ट हो जाएगा और अच्छा फल देने में सक्षम हो जाएंगे केतु। वह मंत्र है ओम केंग केतवे नमः। मैं कोई भी उपाय बताता हूँ तो इस ढंग का बताता हूँ कि लोग आसानी से उस उपाय को कर सकें। जी बिल्कुल, आजकल वैसे भी लोगों की भागदौड़ की जिंदगी में समय कम ही रहता है। चलिए तो दर्शकों अभी हमने पंडित जी से जाना केतु राशि परिवर्तन के बारे में कि मेष से लेकर कन्या राशि तक का क्या प्रभाव रहेगा। पंडित जी ने सरल उपाय भी आपको बताया, वो आप जरूर करें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे तुला से लेकर मीन राशि तक का केतु राशि परिवर्तन। दर्शकों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।